Hello everyone, welcome back once again. In this video we solve next question of exercise 1.4 of the chapter sets. Okay, in previous classes we completed question number 1 to 6. Okay, so now we want to solve this question, and in this question given sets A, B, C and D. Okay, यह जो सेट दिया गया है किस फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आपको पता है। देखिए, ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर आप भी जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये क्या है, अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी अगर लिखना हो तो x इज एन x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, सेट सी दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, सो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 ऐसे ही। ठीक है, एंड लास्ट सेट डी दिया गया है x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही आता जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यह जो दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से हम आसानी से ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 आसानी से हम निकाल लेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर हैं जो 1 2 3 4 सब हैं। ठीक है, बी क्या है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8। अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं इवन नंबर को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। जो ये नेचुरल नंबर है जो सेट ए है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हमने लिख दिया। बात समझ पा रहे हैं आप। और इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इवन नंबर 2 4 6 8 10 ऐसे ये भी आता जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही सभी एलिमेंट जो सेट बी में है वो आते रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लिए तो क्या मिला हमें, यहाँ से देखिए कॉमन में 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 10 ऐसे ही आते रहेंगे। और यह सेट क्या है, आप ध्यान से अगर यहाँ देखिए तो यही तो है सेट बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर लेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बी ही तो आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ सेट बी ही होगा जो कि सभी एलिमेंट हैं बी के, मतलब x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये इंटरसेक्शन बी होगा। ये था पहला आपका। ठीक है, आप ऐसे ही लिखेंगे इसको और इसी तरीके से आंसर आप दे सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप।
ये दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहीं पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ये तो ए है ही, अब यहाँ पर सी को लिखना है, पहले यहाँ सी लिखें। सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको भी लिख लीजिए 1 3 5 7 9 11। अब आप फिर ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर क्या है, 1 भी है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 11, सब ऐसे ही आते जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही आता जाएगा। और यह सेट क्या है, सी ही तो है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इज क्या होगा, सी ही तो होगा। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। और ये था सेकेंड। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकल रहा है, कैसे आ रहा है। अब देखिए अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही छोड़ देंगे तो समझ में आएगा कैसे कि हमें करना क्या है, लेकिन जैसे ही हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो सब कुछ दिखने लगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है और क्या आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। अब डी को यहाँ लिखना है हमें, क्या है ये, 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही है सर। ठीक है, अब आप अगर यहाँ भी ध्यान से देखिए तो क्या क्या है, ये देखिए 2 है, 3 है, 5 7 11 भी है, ऐसे ही 13 भी आएगा, इसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद 23 आएगा, उसके बाद 29 आएगा, उसके बाद 31। ठीक है, ऐसे ही आता जाएगा। और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो 2 मिल गया, 3 5 7 11 डॉट डॉट। अब यह सेट क्या है, सेट डी ही तो है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी। और ये था आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि कैसे आ रहा है ये। देखिए सेट थियरी, इसमें जो ये वेन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सिंपल है। इसका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हमने बहुत आसानी से आपको समझाया है, आपको आसानी से बताया है। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है, बी इंटरसेक्शन सी अब हमें निकालना है, तो उसको लगाते हैं। और आप साथ ही साथ लिखते चलिए बी इंटरसेक्शन सी। दो सेट दिया गया है बी और सी, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी को पहले लिख लेते हैं, क्या है 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन विद द सेट सी। सी इज 1 3 5 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, क्या मतलब क्या,
सब कुछ है यानी 5 है, ठीक है। इसका मतलब B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का अगला है B इंटरसेक्शन D। अब D के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, D के साथ इसका इंटरसेक्शन है यानी B इंटरसेक्शन D। देखिए कितना सिंपल है। सेट D को लिख दीजिए। D क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो 2, 3, 5, 7 ऐसे आते जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? आप अगर ध्यान से देखिए कि 2 है, यहाँ पर 2 है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि इधर इवन नंबर है, उधर ऑड नंबर है। लेकिन 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसलिए इन दोनों में, अगर इस दोनों सेट में देखा जाएगा तो ये क्या कॉमन मिल रहा है? 2। तो यानी B इंटरसेक्शन D इसका आंसर हो गया ओनली 2, ठीक है। अगला देखिए, और यही लास्ट है। ये तो आपका 5th था। अब लास्ट C इंटरसेक्शन D। C के साथ C इंटरसेक्शन D। C क्या है? सेट को लिखते हैं पहले, 1, 3, 5, 7, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ है। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, सब आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ऐसे ही आता जाएगा। तो ये सभी क्या है? प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x is an odd prime number। तो C इंटरसेक्शन अगर आप D लिखेंगे तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए, अब प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर है, सिर्फ 2 ही है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी सभी प्राइम नंबर क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देन वी सॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए इसे, ये हमने पहला लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ये सेट है 1 2 3 4, एक सेट हो गया। दूसरा लिखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में x इज अ नेचुरल नंबर एंड ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको भी आप ये रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। क्या है, x क्या है, 4 से इक्वल है 6 तक जाएगा, इसका मतलब 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये दोनों सेम फॉर्म में हो गए, तो अब हम इसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या है, ये डिसजॉइंट है या नहीं है। ठीक है, अब डिसजॉइंट की कंडीशन हमने बताया था, हमने आपको डेफिनेशन लिखवाया था, टू सेट्स A and B is said to be disjoint if intersection of both set, it means A intersection B is equal to 5। ये कंडीशन है डिसजॉइंट सेट का, आप इसे बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको पता है तो आप चेक करके बता सकते हैं कि ये पेयर डिसजॉइंट है, एस आर नो। ओके, अब कैसे, देखिए, अगर यह सेट है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 4 5 6, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, मान लीजिए इसको पी क्यू, इसको मान लीजिए आप पी, इसको मान लीजिए क्यू। ठीक है, तो यानी P इंटरसेक्शन Q अगर हम लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका मतलब क्या कि यह जो दोनों सेट हैं डिसजॉइंट नहीं है। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो ये क्या है, नहीं है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, A E I O U, एक सेट ये है, दूसरा है C D E F, C D E एंड F। अब ध्यान से देखिए आप, इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या, दिख रहा है E, यानी अगर ये दोनों सेट का कोई नाम दे दिया जाए और इनका इंटरसेक्शन लिखा जाए तो क्या आएगा, E आएगा। लेकिन आना क्या चाहिए डिसजॉइंट के लिए, 5। इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के तरीके हैं। और आप थर्ड देखिए, नाउ थर्ड पार्ट। ओके, इसकी आवश्यकता है, अभी इसको रोकते हैं पहले। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका। पहला दिया हुआ है इसमें, x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। दूसरा है x इज एन ऑड इंटीजर। अब ध्यान से देखिए, इवन इंटीजर क्या आएगा,
अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इवन इंटीजर, इंटीजर की बात किया है, ध्यान से देखिए। ये सब आएंगे, इंटीजर के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, आपको पता है। और ये क्या है, ऑड इंटीजर है, इसका मतलब अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों लिखा है। आपको पता है इंटीजर z होता क्या है, z इसके एलिमेंट होते कौन कौन हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इवन नंबर क्या है, ये 2 है। अब इसमें पॉजिटिव इवन नंबर है कि नेगेटिव इवन नंबर है ये तो पता ही नहीं, लेकिन इंटीजर दिया है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में अब हमें करना क्या है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या कि अगर ये पहला सेट मान लीजिए P है, ये Q है, यानी P इंटरसेक्शन अगर Q किया जाए तो क्या दिख रहा है, फाई दिख रहा है। इसका मतलब कि यह दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट इसका जो दिया गया है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा दिया हुआ है क्या, नहीं 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सो लेट अस फर्स्ट वी राइट। यह क्वेश्चन दिया गया है और हमें निकालना क्या है, a माइनस बी। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में a माइनस बी को बताया था कि जैसे a अगर कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, b कोई सेट है 3 4 5 6, तो अगर हम a माइनस बी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन है क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए, हमको a को लेके यहाँ चलना है, a माइनस बी हमने लिखा है तो a को लेके चलना है। a को ध्यान में रखते हुए b से जितने भी कॉमन हैं क्या है, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा a में उसी को लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि 1 2, तो a माइनस बी यही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर b माइनस a लिखना हो तो हम ध्यान में क्या रखेंगे, b को, और b में देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 एंड 5, तो b वाले में 3 4 5 को छोड़ेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। तो इसीलिए हमने ये भी लिखवाया था आपको कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। देख लीजिए आप यहाँ सर, a भी क्या है 1 2 है, b माइनस ए क्या है, मतलब a माइनस बी क्या है 1 2 है, और b माइनस ए यहाँ पर क्या है 6 है। तो कैसे कह सकते हैं कि इक्वल है, नहीं होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता है, तो आप अभी इसको तुरंत लगा लेंगे। और कैसे लगाना है देखिए,
पहला देख लीजिए, a माइनस बी। ए को लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। माइनस करना है बी को। बी क्या है? 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें कॉमन क्या है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें कॉमन सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है और वो है क्या? 12, सिर्फ 12। ठीक है, तो a माइनस बी अगर हम लिखेंगे तो क्या करना होगा हमें? 12 को छोड़ करके बाकी सभी को लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18 and 21 and this is the answer of the first part of the question number 9। ओके, ऐसे ही लिखना है। कितना सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। एक लाइन का आंसर है ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं अब इसका क्या है? a माइनस सी। a माइनस सी। ए को लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 माइनस सी। व्हाट इज सी? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 14, 16। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें भी सिर्फ 12 ही दिख रहा है। ध्यान से देखिए आप, सिर्फ 12 दिख रहा है और कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमें करना होगा? नहीं, एक और है। देखिए 6 भी तो है, 6 भी तो है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, ठीक है, 15 भी नहीं है। बस अब हो गया। अब यहाँ से यानी 6 को छोड़ना है, 12 को छोड़ना है, बाकी को लिखना है। तो आप लिखिए 3, 9, 15, यस 3, 9, 15, 18 एंड 21 इज़ द आंसर। ठीक है, अब ये क्या था? a माइनस सी। आपको ऐसे ही चेक करना है। a माइनस सी अगर लिखा हुआ है तो आपको पहले सेट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है कि c के वह एलिमेंट जो a से मिलते हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो a में बचते हैं उसी को लिख दीजिए और वही उसका आंसर होगा a माइनस सी। ओके, एंड नाउ D। Now we want to solve next part, third, a minus d, and how you can find a minus d. So let us write here first. A minus d is equal, first we write the set A, what is 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 minus D 5, 10, 15 and 20. So if you see in this set, here we see 15 is the common element and no another element common in both of the set. So we can say A minus D is equal to, here we write remaining element of the set A which is not common with the set D. So what is 3, 6, 9, 12, 18 and 21, and this is the answer of the third part.
Okay, and fourth part is what is b minus a. Okay, here we write b minus a. What is that b? Just we write here 4, 8, 12, 16 and 20 minus a 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21, and here we see 12 is the common element and no another element common in both of the set. So here we write. अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था जब a माइनस बी लिखा था कि a को ही हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है, b माइनस ए है, तो हमें b को ही ध्यान में रखना है और a से जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 4, 8, 16 and 20, and this is the answer of the fourth part. It means b minus a. ठीक है, सिंपल है। इसमें और है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 दिया गया है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हम एक ही बार सब इसको लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो 4 हो गया, और मैंने कहा है कि हर क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पार्ट वाइज अपने अकॉर्डिंग वॉच करिएगा। ठीक है, 5, 6, 5 है आपका c माइनस ए डी माइनस ए, 5 c माइनस ए, 6 d माइनस ए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7 क्या है, b माइनस सी b माइनस डी, b माइनस सी b माइनस डी, 9, c माइनस b d माइनस b, c माइनस b d माइनस b, एंड लास्ट c माइनस d d माइनस c, c माइनस d d माइनस c। ये लेफ्ट पार्ट है जो कि आंसर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ पर कंप्लीट रूप से लिखता नहीं हूँ। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए। c और a को ध्यान में रखना है। c क्या है, यह एलिमेंट है, यह सेट है पूरा। a को ध्यान में रखना है। c और a में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 6 है। मैं लिख ही देता हूँ, हो सकता है थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो। c को लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस a 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। अब आप ध्यान से देखिए, c को ही ध्यान में रखना है, पहले सेट को ही ध्यान में रखना है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है, 6 कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट है फर्स्ट सेट का उसी को लिख देंगे। तो क्या है, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है। और आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट करते रहिए। ये मैं 6 लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए क्या है, d माइनस ए। तो सेट d को पहले लिखते हैं। वेयर इज d, 5, 10, 15 एंड 20। d माइनस ए, व्हाट इज a ओके, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21।
if you see carefully in both of the set there is only one element which is common in both of them, so that is 15. So you can write left element of the first set is 5, 10 and 20 and this is the answer. ये क्या है? D माइनस ए है. ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही लिखना है आपको. और भी है, इसको भी हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी और आप इसे देखिए. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा. ओके, नाउ B minus C. B minus C. What is B? 4, 8, 12, 16 and 20. C. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. And now, if you see here, what is common element? How many elements common? So if you see 4, 8, 12, 16. Okay, so these are the common element in the both set. So only one element left in the first set, that is 20. It means 20 is the answer. So you can say B minus C is equal to 20 and this is the answer. Now next, B minus D. First we write the set B, 4, 8, 12, 16, 20 minus D, 5, 10, 15 and 20. So here we see only one element common, it means that is 20. So remaining element of the first set is 4, 8, 12 and 16 and this is the answer. Okay, now we want to solve ninth part of the question number 9. Okay, so you can write in this way. C minus B. First we write the set C, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 minus set B, 4, 8, 12, 16 and 20. Here we see 4 common, 8 common, 12 common and 16 common. So how many element remaining? 2, 6, 10, 14. Yes, 14. 2, 6, 10, 14. Okay, so this is the answer. And now D minus B. D minus B. First we write set D, 5, 10, 15 and 20 minus set B, 4, 8, 12, 16, 20. So here we see only one element common in both of them, 20. So its answer will be 5, 10 and 15. And now last part of this question. So this is D minus B.
C minus D, this is 11th part, and D minus C, 12th part. First we write the set C 2 4 6 8 10 12 16 minus D 5 10 15 20। अब ध्यान से आप देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 10 कॉमन है, only one element common 10, so remaining elements are 2 4 6 8 12 14 and 16 is the answer of 11th part. And last part D minus C, first we write D 5 10 15 and 20 minus C 2 4 6 8 10 12 14 and 16। इसमें कॉमन क्या है, आप पहले वाले से ध्यान से देखिए तो सिर्फ 10 ही तो है कॉमन, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 15 and 20 and this is the answer. Okay, so now here we complete question number 9 and remaining questions are 10 11 12. So we will discuss 10 11 12 question in next video. अब एक एक पार्ट को हमने सॉल्व कराया है, इसीलिए वीडियो ये इतनी लंबी हो गई है। तो आप अपने अनुसार अपने समय के अनुसार इसको 1 पार्ट में देख लीजिए या 2 पार्ट में देख लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। बट आई थिंक नो एनी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर आया होगा तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।